सियासत का खेल जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में पलटी मारते हैं तो बहुमत किसके पास होगा, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथ से खोने नहीं देंगे। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलएज जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा, ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी वाली चाहेंगे वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों के विचार विमर्श से भी एक आकार लेने की स्थिति में है। तो कांग्रेस सभी परिस्थितियों को देख रही है और अभी हमारा फोकस राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा पर है, लेकिन हम इन चीज़ों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई-एमएल का दावा है कि नीतीश के पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। ये भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को भी ऑफर दिया है। मुख्यमंत्री रिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं तो बिहार की जनता ने तो मध्यावधि चुनाव के लिए वोट नहीं दिया। तो आप अगर बिहार की जनता के मुद्दों को सुलझाने में कामयाबी नहीं मिली आपको, तो आपने रिजाइन किया तो जरूर। तो हमारी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो हमको सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। फिलहाल जीतन राम मांझी ने आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया है। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। आरजेडी को एआईएमआईएम के विधायक से भी समर्थन की उम्मीद है। हालांकि आरजेडी पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायकों को पार्टी में शामिल करा चुकी है। लगे हाथ उसके मुखिया को तंज कसने का फिर से मौका मिल गया है। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते।